उसी वक्त बत्ती जलाई। क्यों? लोग तो छिपने के लिए अंधेरा करते हैं, तुमने उजाला किया क्यों? क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए। किसकी बात कर रहे हो तुम केडी? सुल्तान के बेटे मुन्ना की, योर ऑनर। जो उस वक्त सुल्तान के साथ था, लेकिन डॉक्टर त्रेहन ने मुन्ना को नहीं देखा, सिर्फ सुल्तान को देखा। क्या ये सही है या नहीं? नहीं, नहीं, मुन्ना मेरे साथ नहीं था। मैं उस समय अकेला था। मैं उस समय वहां अकेला था। मुन्ना तुम्हारे साथ था उस वक्त। मुन्ना तुम्हारे साथ था सुल्तान, और ये बात उसने मुझे अस्पताल के कमरे में बताई थी। पापा तो मेरे साथ ही थे, इसी हॉस्पिटल में। उस समय मैं मुन्ना की मासूमियत को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब सुल्तान, मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा हूं। तुमने वो कैमरा इसलिए नहीं तोड़ा कि उसमें मॉर्ग की तस्वीरें थी। तुमने वो कैमरा इसलिए तोड़ा क्योंकि उन तस्वीरों में से एक मुन्ना की भी थी। और फॉरेंसिक्स का ये कहना है, योर ऑनर, कैमरा तो पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन उसका कार्ड अभी भी ठीक है, योर ऑनर। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उन तस्वीरों में से एक तस्वीर हमें मुन्ना की भी देखने को मिलेगी। हाथ में स्कैल्पेल लिए, चेहरे पर खून सवार। हाँ जस्सा, हाँ जस्सा। ये गुंडा देख लिया, गुंडा देख लिया। ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन गलती से हो गया है, उसे माफ कर दीजिए जज साहब। मिलोड, उसने गलती से किया है। मैं जानता हूं सुल्तान, मैं बस इतना चाहता था कि तुम ये बात अदालत को अपने मुंह से बताओ। हाय वर्षा। बॉडी है, पोस्टमार्टम हुआ है। दरवाजा खोलो। इसका पेपर किधर है? पेपर वो मैं डॉक्टर त्रिहान के पास बुलाई। जब तक इसका पेपर नहीं मिलता, मैं इसको अंदर नहीं ले सकता। पेपर्स तो मैं ले आती हूँ, पर तब तक हम लाश को ऐसे कॉरिडोर में नहीं रख सकते। इसे हमें अंदर लेना होगा। ठीक है। तुम्हें जहाँ तक पहुँचना था, तुम पहुँच चुके हो।
अब मिलेगी मुझे मेरी लाइफ की सबसे सनसनीखेज स्टोरी। बिल्कुल वही जैसा मुझे लगा था। आजा बंटी, आजा बंटी मेरे दोस्त। केडी कैसा लगा? क्या बात है, मतलब बंटी क्या बात है। तू बड़ा होके बनेगा ट्रैफिक हवलदार। सच में? हाँ। अच्छा सुन, एक ट्रैफिक हवलदार था, नो एंट्री पे ड्यूटी कर रहा था और नो एंट्री में एक टैक्सी वाला घुस गया, पर उसने उसको रोका नहीं। हाँ सोच सोच, नो एंट्री में टैक्सी वाला घुस गया लेकिन हवलदार ने उसको रोका नहीं। क्यों? एक काम कर, बाहर जा, खुली हवा में कद्दू के बीज खा और सोच, जवाब मिलेगा तो ही वापस आना। ले। क्या केडी, बच्चे को कद्दू के बीज भी नहीं खिला सकते? तू चाहता है कि कान के नीचे बजाऊं तुझे? और सुन, वो जो पेन चुराया था ना तूने मेरे टेबल से, अगली बार आएगा तो लेते आना वापस। ये वाली? हाँ झिलमिल बोल, एक आफत गई दूसरी आई। हाँ याद है सिस्टर वर्षा, क्या हुआ बोल। ठीक है, अदालत में जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, कहीं तुम्हारी बात से तुम्हारे घर वाले मुश्किल में ना पड़ जाए। क्या मतलब है? क्या आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, चेतावनी। अगर हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर जरा भी आंच आई तो केडी पाठक जी, वर्षा का केस आप लड़ रहे हैं? मैं भी शायद, लेकिन इस बात से आप इतने परेशान क्यों हैं? आप इसका केस प्लीज मत लड़िए, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं, आपका केस एकदम उलझा कर रख देगी है। वैसे भी सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्टर केडी पाठक। गलती कौन कर रहा है ये तो वक्त और जज साहब बताएंगे। मिस डॉक्टर त्रेहान। चलिए डॉक्टर सिंघानिया। ओके केडी। ये डॉक्टर सिंघानिया और डॉक्टर त्रेहन तुम्हें धमका क्यों रहे थे? मुझे नहीं पता। देखो वर्षा, मैं झिलमिल के कहने पर तुम्हारा केस लड़ने आ तो गया हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी, मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, तो तुम्हारा ही केस खराब होगा। तुम्हारे सर पर प्रणव नायर के कत्ल का इल्जाम है। यू अंडरस्टैंड दैट? मर्डर। चलो बताओ, तुम जानती थी प्रणव को? जी, प्रणव मेरा पड़ोसी था और बहुत अच्छा दोस्त। वो हमेशा कोई ना कोई खुफिया स्टिंग ऑपरेशन या फिर किसी स्कैम के खुलासे में लगा रहता था, और वो हमारे सिंघानिया हॉस्पिटल में एक स्टिंग ऑपरेशन करने आया था। हाँ प्रणव। वर्षा, आई नीड योर हेल्प। कैसी हेल्प? वर्षा, मैं एक बहुत ही खुफिया मिशन पर हूं और
तुम्हें मुझे इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में चोरी छुपे ले जाना होगा। कैसा मिशन प्रणव? वर्षा, देखो, जब तक मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं होता मैं कभी किसी को कुछ बताता नहीं हूं। आई प्रॉमिस कि एक बार मेरा असाइनमेंट पूरा हो जाए मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्लीज। ड्यूटी ब्रेक में मॉम में उसे देखने गई थी। प्रणव, कौन है? प्रणव, प्रणव कहाँ हो तुम? उसके बाद पुलिस आई और मेरी उंगलियों के निशान उस चाकू पर पाकर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। खूनी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं, कमरे में इतना अंधेरा था कि मैं कुछ नहीं देख सकी, पर उसके हाथ पर मेरे काटने का निशान जरूर होगा सर। नहीं पापा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। बेटा, एक्सरे रूम में तो अंधेरा होता ही है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा बेटा। मिस्टर केडी पाठक जी। कहे ढूंढे, डॉक्टर त्रेहन ने तुम्हें ऊपर बुलाया, जाओ। जी सर। आप यहाँ हॉस्पिटल में? जी, चेकअप करवाने आया। मेरा नहीं, आई एम ओके। वर्षा के केस का। डॉक्टर, ये मॉर्ग में जाना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, पुलिस ने अंदर जाने से मना किया। हाँ, ऑफ कोर्स क्राइम सीन है। वैसे अक्सर इंस्पेक्टर दवे मेरे साथ आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने पर, आज थोड़ा सा अपने काम में बिजी हैं। मैं बोल दूंगा ना, डोंट वरी। बट आई एम स्टिल सॉरी मिस्टर पाठक, आप अंदर नहीं जा सकते। वैसे भी आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अरे वर्षा खूनी है। डॉक्टर, मैं आपको याद दिला दूं कि आप डॉक्टर हैं, जज नहीं। काम आप जज पे ही छोड़ दीजिए। हाथ में चोट कैसे लगी? हाथ में वो नेवर माइंड, यही सवाल आपसे अदालत में पूछूंगा, वहीं जवाब दे देना। हैव अ नाइस डे। जुलाई की रात सिंघानिया हॉस्पिटल की एक जूनियर नर्स वर्षा ने एक साजिश रची और बड़ी ही चालाकी से अपने फोटो जर्नलिस्ट दोस्त प्रणव नायर को हॉस्पिटल के मॉर्ग में स्मगल किया। और इनका मानना है कि वो किसी खुफिया अंडरकवर असाइनमेंट पर थे। क्या मैं सही कह रही हूँ वर्षा? जी, लेकिन प्रणव ने कभी मुझे बताया नहीं कि वो असाइनमेंट क्या था। Really? योर ऑनर, वो असाइनमेंट जो भी था, उसी असाइनमेंट के कारण प्रणव की मौत हुई है।
प्रणव उस असाइनमेंट पर एक कैमरा लेके गया था जो भी लापता है। योर ऑनर, उस कैमरे का इस केस से कोई लेना देना है या नहीं, ये हमें कैमरा मिलने के बाद ही पता चलेगा। यस। फिलहाल प्रोसिक्यूशन के पास वर्षा के अगेंस्ट काफी सबूत हैं। तो मिस वर्षा, आपने अपने दोस्त की मदद की, हॉस्पिटल के सारे रूल्स तोड़कर, अपनी नौकरी दांव पे लगाकर। इतना बड़ा रिस्क, कोई खास वजह? क्योंकि एक बार प्रणव ने मेरे पापा को किसी गैंगस्टर के चंगुल से बचाया था। प्रणव के ऐसे कई एहसान है मुझ पर, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। लव स्टोरी, हाँ? तुम प्रणव से प्यार करती थी? नहीं। झूठ! योर ऑनर, ये प्रणव को चाहती थी और इस सच की गवाह है सिंघानिया हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर त्रेहन। वर्षा ने कई बार मुझे प्रणव के बारे में बताया। प्रणव वर्षा का पड़ोसी था और ये बचपन से उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और प्रणव के लिए तो वर्षा सिर्फ एक दोस्त थी। उसने कभी उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट वो तो किसी और लड़की से शादी करने वाला था। प्रणव किसी और लड़की से शादी करने वाला था, ये बात 100% करेक्ट है योर ऑनर। हमारे पास कार्ड है प्रणव की शादी का जो उसके घर वालों से मिला है हमें। प्रणव की शादी होने वाली थी 4 अगस्त को किसी और लड़की के साथ। तो जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ऐसी बुरी खबर सुन के वर्षा पूरी तरह से हिल गई होगी। ऑफ कोर्स, बल्कि मैंने इतना एग्रेसिव वर्षा को पहले कभी नहीं देखा। उस दिन वो मेरे ऑफिस में आई और बहुत चीख चिल्ला रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौरा पड़ा हो, पागलपन का। बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रणव को चाहा है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो और किसी का नहीं हो सकता। काट के रख दूंगी उसे, काट के फेंक दूंगी मैं। वर्षा! जज साहब, ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर त्रेहन सरासर झूठ बोल रही है। मैंने इसे कभी नहीं किया था। क्यों फंसाना चाहती हैं आप मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? डॉक्टर त्रेहन, मैं देख रहा हूं कि आपने अपना हाथ साड़ी के पीछे छिपा रखा है। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? जरा अदालत को अपना हाथ दिखाइए। ओह, शायद आपको लगा होगा कि वर्षा ने जो कहानी सुनाई है वो सच्ची है कि उस रात उसने खूनी के हाथ पर काटा था। देखिए, ये सरासर झूठ बोल रही है। झूठ क्या है और सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आप बैठिए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह मॉर्ग अटेंडेंट गायतोंडे। ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर कोई दूसरा उस कमरे में होता तो मैं उसे आते जाते तो देखता ना। लेकिन गायतोंडे साहब, जिस समय वर्षा अंदर गई थी उस समय आप अपनी कुर्सी पर ही नहीं थे। कहां थे आप? मैं चाय पीने गया था। रात के 2:30 बजे आप चाय पीने गए थे, लेकिन रात के 2:30 बजे तो हॉस्पिटल का कैंटीन बंद होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मॉर्ग के बाहर नहीं मॉर्ग के अंदर गए थे? प्रणव का कत्ल? नहीं सर, मैं कैंटीन नहीं, मैं स्टॉप पेंट्री में चाय पीने गया था। ऐसी कौन से हाथ से चाय पी थी आपने? इसे क्या हुआ साहब? भाग्य देख रहा। कम ऑन केडी, डॉक्टर त्रेहन सही कह रही हैं कि वर्षा की हाथ काटने वाली कहानी झूठी है। पुलिस को मॉर्ग में सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी का सबूत मिला है योर ऑनर। एक थी ये नर्स वर्षा और उसके अलावा प्रणव। और उसके अलावा मिला है एक स्कैल्पेल जो वर्षा ने डॉक्टर सिंघानिया के यहां से चुराया था, जिससे उसने प्रणव का खून किया है। और
उसी स्कैल्पेल पर वर्षा की उंगलियों के निशान है, योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया के लिए जगह बनाई। एक ऑपरेशन के बाद मैंने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉश करने और स्टेरलाइज करने के लिए नर्स वर्षा को दिए। उसमें सारे तो वापस आ गए, सिवाय एक स्कैल्पल के। झूठ! मैंने कोई स्कैल्पल नहीं चुराया है। ये सब झूठ है। मैंने तो सारे इंस्ट्रूमेंट धोकर वापस रख दिए थे। झूठ मत बोलो वर्षा, वरना तुम्हारी केस हिस्ट्री मुझे अदालत के सामने रखनी पड़ेगी। कैसी केस हिस्ट्री डॉक्टर सिंघानिया? जी दरअसल वर्षा एक साइकोसिस की पेशेंट है। एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें पेशेंट कभी भी अपना आपा खो सकता है। मिलॉर्ड, अक्सर यह हकीकत को भुलाकर और तैश में आकर ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि हम सब डर जाते हैं। दरअसल गुस्से में अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहता है इसका। तो क्या इसका मतलब ऐसे में पेशेंट किसी का खून भी कर सकता है? जी, बिना किसी संकोच के। दरअसल पेशेंट ऐसी दिमागी हालत में सोच ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है। केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर सिंघानिया, जो बेबुनियाद इल्जाम आप मेरे मुवक्किल पर लगा रहे हैं, इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास? जी, आप मेरे हॉस्पिटल में आके इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पिछले 6 महीने से इसका इलाज चल रहा है वहाँ। इसे तो पागलपन के दौरे आते हैं, इसे पागलखाने में होना चाहिए। क्यों फंसा रहे हो तुम लोग मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कैसे मेडिकल हिस्ट्री? कौन सा रिपोर्ट? केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से झूठ है? कैसे मेडिकल? केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। किस तरह? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। वर्षा काम डाउन। क्या बिगाड़ा मैंने? वर्षा काम डाउन। केडी हिस्ट्री, कौन सा मेडिकल रिपोर्ट? क्या बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। केडी सर, सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेडिकल हिस्ट्री, सब झूठ है। सब झूठ है। वर्षा काम डाउन। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मिस वर्षा, यह अदालत की तौहीन है। अपने आप को संभालिए, वरना आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर सिंघानिया, आपके हाथ पर ये पट्टी क्यों बंधी है? ठीक, काटने की वजह से। दैट्स ग्रेट। आई मीन दैट्स सैड। किसने काटा आपको? दरअसल पिछले हफ्ते मेरे डॉबरमैन ने काटा था। डोबरमैन ने काटा या किसी? एक मिनट मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इनकी ट्रीटमेंट की फाइल, इसमें इनके रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर त्रेहन खुद इनका इलाज कर रही हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, जिसका अपना हॉस्पिटल हो वो जब चाहे जो चाहे रिपोर्ट बना सकता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इनकी फाइल की नहीं, इनके घाव की जांच हो, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये घाव कुत्ते के काटने से नहीं, इंसान के काटने से है। इसका कोई फायदा नहीं होगा केडी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की दलील के खिलाफ आपके पास कोई जवाब नहीं है। साबित हो चुका है योर ऑनर कि एक, वर्षा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। दूसरा, वर्षा ने डॉक्टर सिंघानिया के यहाँ से वो स्कैल्पेल चुराया था। तीसरा, वर्षा प्रणव को मारना चाहती थी। और चौथा जज साहब, सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी थी। एक थी नर्स वर्षा और दूसरा था प्रणव नायर। इन चारों बातों से साबित हो चुका है कि वर्षा ने ही प्रणव का खून किया है। और अगर आपके पास मेरी बात को झुटलाने का कोई सबूत है तो फिर पेश करिए। पुलिस को हॉस्पिटल के डंप यार्ड में टूटा हुआ कैमरा मिला है। ये है वो कैमरा। ये प्रणव का कैमरा है। मैंने इसे चिपकाया था स्ट्रेचर से। योर ऑनर, ये कैमरा भले टूट गया हो, लेकिन हो सकता है कि इसका मेमोरी कार्ड अब भी ठीक हो। मैं चाहता हूं कि फोरेंसिक्स इसकी जांच करे ताकि हम सच तक पहुंच सके। इस कैमरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।
डॉक्टर सिंघानिया, डॉक्टर त्रेहन, मॉर्ग अटेंडेंट गायतोंडे, या तो ये तीनों झूठ बोल रहे हैं या तुम। आप मेरे वकील हो या उनकी बातों में आ रहे हैं आप? सांप फंसा रहे तीनों मुझे। चिल्लाओ मत वर्षा, चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो तीनों तुम्हें फंसा रहे हैं तो कोई तो वजह होगी इसकी। यही तो मुझे नहीं पता है केडी सर कि मुझसे किसी को क्या खतरा हो सकता है। सोचने वाली बात है कि उनको तुमसे क्या खतरा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सबको प्रणव नायर के असाइनमेंट से खतरा है, इसीलिए तुम्हें फंसा रहे हैं। अदालत में आखिर में एक आदमी आया था, मूंछों वाला, पठानी सूट पहनकर। उसे मैंने तुम्हारे अस्पताल में भी देखा था, एक मरीज के साथ, एक बच्चे के साथ। जी, उसका नाम सुल्तान सिंह है। उसके बेटे मुन्ना का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है। सुल्तान सिंह, नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था मिसेस बिलिमोरिया, सुल्तान सिंह एक क्रिमिनल है। उसके खिलाफ कई पुलिस केसेस हैं। केडी, फिर जवाब मिल गया। क्या? ये एक नो एंट्री में एक ट्रैफिक पुलिसमैन ने एक टैक्सी ड्राइवर को घुसते हुए देखा, लेकिन उसे पकड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स में चलाकर लेके जा रहा था। गलत जवाब है। ले, थोड़ा और कद्दू का बीज खा और सोच। मिसेस बिलिमोरिया, बाय। सुल्तान। हाँ पापा, सूट तो गिर गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैं आपके बेटे से मिलने। मुन्ना, हाय। केडी, सूप कैसा था? अच्छा नहीं था। आप पुलिस वाले अंकल हैं? मेरे पापा को पकड़ने आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस इनसे कुछ सवाल पूछने आया था। ये पूछने आया था कि अदालत क्यों आए थे। क्यों? कोर्ट में जाना मुझे मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है। वैसे जब प्रणव की मौत हुई आप कहाँ थे? पापा तो मेरे साथ ही थे, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। पापा हमेशा मेरे साथ ही होते। सो स्वीट। ये आपके हाथों में चोट कैसे लगी? मुन्ना ने काटा है। गलती से खाना खिलाते वक्त काट लिया था उसने। हाँ पापा, मैंने कब काटा? आप झूठ क्यों कह रहे हैं? क्यों? और कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू। बाय मुन्ना। बाय। वो 20 दिन से मुन्ना अस्पताल में है, लेकिन मैंने नीचे बिलिंग काउंटर पे देखा कि डॉक्टर सिंघानिया ने आपसे 1 रुपया भी नहीं भरवाया। कमाल की मेहरबानी है उनकी। वैसे सुल्तान, हम अस्पताल में ही हैं, तो क्यों ना आपके हाथों की जांच करवा लें। केडी पाठक, तुम कोई पुलिस वाला नहीं जो मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़े। राइट। लेकिन अदालत में सवाल मैं ही पूछूंगा और जवाब देना पड़ेगा। रुको, मैं अदालत में बयान देने के लिए तैयार हूं। प्रणव नायर का कत्ल डॉक्टर सिंघानिया ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया, बैठ जाइए। क्या सबूत है इस बात का आपके पास? सबूत ये नंबर है योर ऑनर। विलास करंजिया एक साहूकार है जिसका असली धंधा है इंसानी शरीर के अंगों का स्मगलिंग करना। आंखें, गुर्दा,
चले जा। डॉक्टर सिंघानिया और करंजिया का इंसानी शरीर के अंगों का धंधा है, धंधा। दोनों मिलकर सिंघानिया हॉस्पिटल के मुर्दा घर के मुर्दों के अंगों को गायब करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। करोड़ों का धंधा है, करोड़ों का। एक एक गुर्दा 4-4 लाख में बिकता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की खबर कैसे है? क्योंकि मैं 6 महीना पहले करंजिया के लिए ही काम करता था। उसके हर गलत धंधे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इन सबको भी। क्या बकवास है, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप अदालत को सच बताइए डॉक्टर सिंघानिया। डॉक्टर सिंघानिया ने तो नहीं मारा केडी। ये रही डॉक्टर सिंघानिया के हाथ पे लगी घाव की रिपोर्ट। ये घाव कुत्ते के काटने से हुआ है, ना कि किसी इंसान के। देखा देखा, ये आदमी मुझे फंसा रहा है, जबकि मैंने इसे बचाया था। मैंने। एहसान फरामोश। क्या आपने इसे बचाया? क्या क्या मतलब है आपका? कैसे बचाया? जी, ये दरअसल प्रणव नायर का कातिल सुल्तान है। ऑर्डर ऑर्डर। रियली? तो फिर डॉक्टर सिंघानिया, इस केस के शुरुआत से आप वर्षा को क्यों फंसा रहे हैं? देखिए, दरअसल मैंने कुछ नहीं देखा था। सबकी बातों से लगा कि कातिल वर्षा है। तो बाद में डॉक्टर त्रेहन ने मुझे बताया कि कातिल वर्षा नहीं, सुल्तान है। मैं उस रात हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो मैंने किसी को कॉरिडोर में जाते हुए देखा। उस परछाई ने जब बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, सुल्तान था और वो मॉर्ग की तरफ ही जा रहा था। झूठ! जज साहब, ये झूठ बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए। डॉक्टर त्रेहन, आपने भी शुरुआत से वर्षा पर इल्जाम लगाया। क्यों? ये सच्चाई आपने अदालत में पहले क्यों नहीं बताई? अब जी, मैं बताता हूं आपको। आपको ये डर था कि अगर सुल्तान पकड़ा गया तो पुलिस उससे मालूम कर लेगी कि अस्पताल में आप और डॉक्टर सिंघानिया ये घिनौना रैकेट चला रहे हैं। अपने घिनौने काम से सबका ध्यान हटाने के लिए आपने इल्जाम वर्षा पर लगाया, इसके खिलाफ रिपोर्ट्स बनाए, यहां तक कि इसे दिमागी मरीज साबित किया ताकि सबको लगे कि प्रणव नायर की मौत साथी दुश्मनी की वजह से हुई है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डॉक्टर त्रेहन, ये सब जानने के बाद मुझे आप पर शक होने लगा है। कहीं आपने तो कत्ल नहीं किया प्रणव नायर का? जी, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो आप चाहें तो गायतोंडे से पूछ सकते हैं। उसने उस रात सुल्तान को रंगे हाथों पकड़ा था। गायतोंडे, तुम्हारे डॉक्टर्स की इस सच्चाई में कितना झूठ है ये अदालत को बताओ। साहब, मुझे जाने दो। मैंने बस वही किया जो मेरे डॉक्टर लोगों ने बोला। उस रात जब मैं चाय पी के लौटा, अगर तूने मेरा नाम लिया ना तो सिंघानिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर सिंघानिया और डॉक्टर त्रेहन उससे बचा रहे हैं।
लाखों का धल्ला चौपट हो जाएगा साहब। ये सब मिले हुए हैं साहब। मुझे तो बस हर पुर्जे के 2000 देते थे और ये दोनों लाखों रुपए कमाते थे साहब। मुझे जाने दे साहब। शाबाश गए तुमने, वेल डन। एक ही झटके में तुमने वो कर दिया जो प्रणव नायर करने चला था। सिंघानिया हॉस्पिटल के ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट पर से पर्दाफाश कर दिया तुमने। केडी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि प्रणव नायर को मारा किसने? सुल्तान, जरा अदालत को बताओ कि तुम्हारे हाथ पर यह घाव कैसे लगा। मैंने बताया था ना कि मेरे बेटे मुन्ना ने गलती से काटा। हाँ, लेकिन मुन्ना ने तो मेरे सामने कहा था कि उसने नहीं काटा था। हाँ पापा, मैंने कब काटा? उसे याद नहीं था क्योंकि उसका दिमाग। झूठ मत बोलो सुल्तान। तुम्हारे बेटे की मासूमियत देखकर मैं समझ गया था कि झूठ वो नहीं बोलता, झूठ तुम बोल रहे हो। ये काटने का निशान वर्षा का है। और हाँ, प्रणव नायर के टूटे हुए कैमरा पर से फोरेंसिक्स को तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। उस रात प्रणव का कैमरा तुमने उठाया था। उस रात प्रणव का कत्ल तुमने किया था। बोलो, किया था या नहीं? हाँ, हाँ, मैंने ही मारा है प्रणव को, क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर सिंघानिया ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। हाँ, हाँ, मैंने ही मारा है प्रणव को, क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर सिंघानिया ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। ऑर्डर, ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया, आप प्लीज बैठ जाइए। आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। उस रात मैं अपने बेटे को रूम में अकेला छोड़कर नीचे चला गया था। गायकुंडे अपनी कुर्सी पर नहीं था। मैं मुर्दा घर के अंदर घुस गया। और वहां फिर मैंने कैमरा को तोड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया और मैं अपने सबूतों को मिटाने में लग गया। उसी समय वर्षा अंदर आ गई। प्रणव कहाँ गया? तो मैंने उस पर हमला किया तो मैंने ये खून डॉक्टर सिंघानिया के कहने पे किया। ऑर्डर, ऑर्डर। यह अदालत सुल्तान के साथ साथ। नहीं पापा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। वहां पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। प्रणव की मौत हुई, आप कहाँ थे? पापा तो मेरे साथ ही थे। पापा हमेशा मेरे साथ ही होते। प्रणव नायर के कत्ल के जुर्म में ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप इन सबको हिरासत में जरूर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्गन स्मगलिंग के लिए, प्रणव नायर के हत्या के केस में नहीं। क्या मतलब? प्रणव नायर का कत्ल क्या किसी और ने किया है? जी योर ऑनर। सुल्तान, डॉक्टर त्रेहन ने जिस वक्त तुम्हें कॉरिडोर में देखा उस वक्त वहां अंधेरा था, लेकिन तुमने उसी वक्त बत्ती जलाई। क्यों? लोग तो छिपने के लिए अंधेरा करते हैं, तुमने उजाला किया क्यों? क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए। किसकी बात कर रहे हो तुम केडी? सुल्तान के बेटे मुन्ना की योर ऑनर, जो उस वक्त सुल्तान के साथ था, लेकिन डॉक्टर त्रेहन ने मुन्ना को नहीं देखा, सिर्फ सुल्तान को देखा। क्या यह सही है या नहीं? नहीं, नहीं, मुन्ना मेरे साथ नहीं था। मैं उस समय अकेला था। मैं उस समय वहां अकेला था। मुन्ना तुम्हारे साथ था उस वक्त। मुन्ना तुम्हारे साथ था सुल्तान, और ये बात उसने मुझे अस्पताल के कमरे में बताई थी। पापा तो मेरे साथ ही थे, इसी हॉस्पिटल में।
उस समय मैं मुन्ना की मासूमियत को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब सुल्तान मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा हूं। तुमने वो कैमरा इसलिए नहीं तोड़ा कि उसमें मॉर्ग की तस्वीरें थी। तुमने वो कैमरा इसलिए तोड़ा क्योंकि उन तस्वीरों में से एक मुन्ना की भी थी। और फॉरेंसिक्स का ये कहना है, योर ऑनर, कैमरा तो पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन उसका कार्ड अभी भी ठीक है, योर ऑनर। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उन तस्वीरों में से एक तस्वीर हमें मुन्ना की भी देखने को मिलेगी। हाथ में स्कैल्पेल लिए, चेहरे पर खून सवार। हाँ जस्सा, हाँ जस्सा, ये गुंडा ने किया, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन गलती से हो गया है, उसे माफ कर दीजिए जज साहब। मिलोड, उसने गलती से किया है। मैं जानता हूं सुल्तान, मैं बस इतना चाहता था कि तुम ये बात अदालत को अपने मुंह से बताओ। फोरेंसिक्स का कहना है कि वो कार्ड पूरी तरह बेकार हो चुका है, ये कागज तो कोरा है। अब बताओ सुल्तान, कहानी क्या है? उस रात जब मैं सो रहा था तो मेरा मुन्ना मुन्ना नहीं, डॉक्टर मुन्ना कहो। अब मैं इसे ऑपरेशन करूंगा। ये चाकू कहाँ से मिला तुम्हें? डॉक्टर अंकल के कमरे से। अब ये मेरा है, मैं हूँ डॉक्टर मुन्ना, मैं ऑपरेशन करूंगा। नहीं मुन्ना, नहीं, चाकू रखो। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। मुन्ना प्लीज चाकू रखो। नहीं, मैं नहीं रखूंगा, ये मेरा है, मैं नहीं रखूंगा बिल्कुल। मुन्ना चाकू रखो। अब अच्छे बच्चे के जैसे सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ मुन्ना। मुन्ना, 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 बत्ती आ गई, बत्ती आ गई। डॉक्टर मुन्ना ऑपरेशन करेगा, आइए। मुन्ना, मुन्ना तूने ये क्या किया? मुन्ना तूने ये क्या किया? जज साहब, मेरे बेटे ने गलती से प्रणव की जान ले ली, और जब केडी पाठक का शक मुन्ना के बदले मेरे पे होने लगा, तो मैंने सोचा कि मुन्ना को बचाने के लिए एक अच्छा मौका है, ये इल्जाम अपने सर ले लूं। और इसलिए मैंने अदालत में आकर इन डॉक्टर्स पर उंगलियां उठाई, जबकि मैं जानता था कि ये डॉक्टर्स हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे और प्रणव की कत्ल की सजा मुझे मिलती और मेरा मुन्ना बच जाता। जज साहब, मेरा मुन्ना नादान है जज साहब, बच्चा है जज साहब, मेरा बच्चा है जज साहब, उसे माफ कर दीजिए जज साहब। और ये इल्जाम
मुझे दे दीजिए जज साहब। यह अदालत सुल्तान के साथ डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर सिंघानिया और गॉय टुंडे को ऑर्गन स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि वो जांच करे कि क्या प्रणव नायर की हत्या वाकई ही मुन्ना की गलती से हुई। और यह अदालत मिस वर्षा मांडके को इस केस से बाइज्जत बरी करके रिहा करती है। The case is closed. Till next time. गुड लक। To you too. कैसे हो बंटी? ठीक हो। केडी, तुमने मुझे बताया नहीं। नो एंट्री में एंट्री और ट्रैफिक हवलदार ने टैक्सी ड्राइवर को रोका ही नहीं। एक बात बता बंटी बेटा, सारे कद्दू के बीज खाने के बाद भी तुझे जवाब नहीं मिला तो सुन, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में नहीं पैदल घुसा था नो एंट्री में। Am I right?